ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 13 करेंगे। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। जी दोस्तों, हम अपनी सारी इच्छाओं को, सारी विशेष को हकीकत में बदल सकते हैं, लेकिन कैसे? उसके लिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। जी दोस्तों, आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हो आपके मन में उसकी तस्वीर क्लियर होनी चाहिए। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो गई है, यानी आपका एहसास बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज़ मिलने पर होता है। जी दोस्तों, ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है अपनी मनचाही चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देना, ग्रेटफुल होना। जी दोस्तों, याद रखें, उसे पाने से पहले सपोज़ आपको अगर कोई कार चाहिए तो पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको कौन सी कार चाहिए, कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, कितने प्राइस की गाड़ी चाहिए, कौन सी कंपनी की गाड़ी चाहिए। आपको कोई घर चाहिए तो कौन से एरिया में आपको घर लेना है, कितने का लेना है, 2 BHK है, 4 BHK है, ग्राउंड फ्लोर है, अपर फ्लोर है। आपको वो चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। बहुत बार हमें अपनी इच्छाओं के बारे में क्लैरिटी नहीं होती है, उसकी वजह से यूनिवर्स को सही मैसेज नहीं जा पाता और वो चीज़ हमसे डिले हो जाती है। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए। फिर उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देना है। दोस्तों, जिसके पास भी कृतज्ञता है अभी, उसे भविष्य में और दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जी दोस्तों, आप अपनी मनचाही चीज़ को कृतज्ञता के ज़रिए पा सकते हो, उसके लिए ग्रेटफुल होके। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पाने से पहले सचमुच कृतज्ञ हो जाते हो तो आपके मन में तुरंत वह तस्वीर बन जाती है, वह चीज़ आपके पास आ जाती है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। जी दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि ये कैसे होगा, कैसे मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये ऐसे ही काम करता है। दोस्तों, जब हम ज़मीन पे चलते हैं, धरती पे चलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के हिसाब से हम ज़मीन पे जुड़े रहते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं सोचते ना, ये तो नहीं पता ना हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे काम करती है। बिल्कुल दोस्तों, वैसे ही हमें नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, पर ये काम करता है। आपको तो बस अपनी जो डिज़ायर है उसकी क्लैरिटी रखनी है, उसके बारे में सोचना है, उसको इमेजिन करना है। दोस्तों, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले आपकी जो डिज़ायर है वो क्लियर होनी चाहिए। आपको उसके बारे में लगातार सोचते रहना चाहिए। उसके बाद उस चीज़ के लिए आपको बोलते भी रहना है कि आपको जो चीज़ चाहिए। जब आप बोल रहे हो तो अपने कानों से आप सुन भी रहे हो, उसके अंदर एहसास भी डाल रहे हो और आप इमेजिन भी कर रहे हो। इमेजिनेशन इज़ अ थंब रूल। जी दोस्तों, तो जब इन पांचों चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो तो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आप आकर्षित कर सकते हो। दोस्तों, आपको करना क्या होगा, अपनी 10 डिज़ायर, जो सबसे टॉप मोस्ट डिज़ायर हैं, जो आपके ड्रीम्स आप कह लो, डिज़ायर आप कह लो, आपका जो गोल है, आप उसको जो चाहे कह सकते हो, उनको लिख लेना। सबसे पहले किसी भी पेपर पे लिख सकते हो, आप किसी भी पेन से लिख सकते हो। और आपको लिखना क्या होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। सपोज़ एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाही कॉलेज में पहुँच गई हूँ। जी दोस्तों, ये आपकी, सपोज़ आपको कहीं पहुंचना है, किसी कॉलेज में पहुंचना, अच्छे नंबर लाना है, तो ये आपकी एक डिज़ायर है, आप उसको धन्यवाद ज़रूर लिखना उसमें। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी मनचाही चीज़ें हैं। डैडी के साथ फ़ोन पर अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया है। जी दोस्तों, आपको अपनी जो 10 इच्छाएं हैं इस तरह से फॉर्म करनी होंगी, इस तरह से लिखनी होंगी। जी दोस्तों, उसके बाद अब आप कहोगे ये 3 बार हमें धन्यवाद क्यों देना है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसका भी कारण मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत ही शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को और बढ़ा देता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन
जी दोस्तों, जब सृष्टि का सृजन हो रहा था तो तब भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। आपने सुना होगा, हम सबको पता है, सुना क्या है, जितने भी हिंदूज़ हैं हम सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन तीन गॉड्स हैं हमारे। जब सृष्टि का सृजन हो रहा था तो गणित का अंग है ये। जी दोस्तों, मिसाल के तौर पे जब भी किसी चीज़ का क्रिएशन होता है, शिशु का सृजन होता है, उसमें भी नर मादा और शिशु की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, यह 3 का नियम है जो पूरी सृष्टि के हर चीज़ के सृजन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का भी सृजन हो रहा है। हम अपनी इच्छाओं का सृजन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए 3 जो वर्ड हैं, जो 3 बार धन्यवाद देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हो तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी दोस्तों, आप अपनी सारी इच्छाओं को लिख लें और 3 बार थैंक यू आप ज़रूर बोलें उसके साथ। तो दोस्तों, आप एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हो। जितनी भी आपकी डिज़ायर है, विशेज़ हैं, उनकी तस्वीरें आप अपने मैजिक बोर्ड पे लगा सकते हो, विज़न बोर्ड पे आप लगा सकते हो अपनी इच्छाओं को, और वहाँ पे 3 बार धन्यवाद लिख सकते हो। दोस्तों, जब भी आप उस बोर्ड को देखोगे तो आप उसके लिए ग्रेटफुल होगे, आपको अपने डिज़ायर और ड्रीम्स आपको याद आएंगे। जी दोस्तों, जितना ज़्यादा आप उसके लिए ग्रेटफुल होगे, ग्रैटिट्यूड दोगे, उतनी ज़्यादा फीलिंग आप लेके आओगे। जितना ज़्यादा आप उसके लिए महसूस करोगे, उतनी ही तेज़ी से वो इच्छाएं आपकी ओर आकर्षित होंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये मैजिक बुक का चैप्टर है, इस तरह से इमेजिनेशन करके, बार बार उसके बारे में सोच के, उसको सुन के, उसको बोल के, उसको महसूस करके आप अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हो कृतज्ञता की जादुई शक्ति के साथ। तो दोस्तों, आज का जो आपका असाइनमेंट है, आपको करना क्या होगा, रोज़ जो हम करते आ रहे हैं, 10 ग्रैटिट्यूड आप जो मॉर्निंग में लिख रहे हो डिफरेंट क्षेत्र से, वो आप अभी भी लिखते रहोगे। आज अपनी 10 इच्छाओं को लिखना है दोस्तों, जो भी आपकी डिज़ायर हैं, जो भी आपके विशेज़ हैं, उनको लिख लेना दोस्तों, जिनको आप पूरा करना चाहते हो। आप दोस्तों, आप जो भी इच्छाएं लिखोगे तो ये देखना, जब आपकी मन चाही इच्छा आपको मिल जाए, जो वस्तु आप चाहते हो वो आपको मिल जाए, तो आपको कैसी भावनाएं महसूस करोगे। जो दोस्तों, वो आपको फ़ील करना है कि कैसी महसूस होंगी। अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए तो कैसा फ़ील होगा आपको, तो उन फीलिंग्स पे आपको ध्यान देना है। जब आपको अपनी मन चाही वस्तु मिल जाए तो सबसे पहले आप किसको बताना चाहोगे। सपोज़ आपने गाड़ी ली है तो वो खुशखबरी आप पहले किसको देना चाहोगे। अगर आपको जीवन साथी मिल गया, आपका रिश्ता पक्का हो गया, तो सबसे पहले आप किसको गुड न्यूज़ देना चाहोगे। गाड़ी मिली है तो कौन से मंदिर में जाओगे। तो ये सब इमेजिनेशन आपको करना है। जब आपको अपनी मन चाही चीज़ मिल जाए तो आप आने वाली बेहतरीन चीज़ वो कौन सी होगी। जी दोस्तों, तो मन ही मन आपको उसके बारे में सोचना है कि मैं गाड़ी मिलने पे अपने फ्रेंड को बुलाऊंगी, अपने रिलेटिव को बुलाऊंगी, जब मेरी तो पूरा का पूरा आपको विजुलाइज़ करना है दोस्तों। और अपना मैजिक बोर्ड आप बना सकते हो, अपना विज़न बोर्ड आप बना सकते हो, तस्वीरें काट काट के मॉर्फ कर सकते हो, किसी और फ़ोटो के ऊपर अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आप न्यूज़पेपर से, यूट्यूब से आईएएस ऑफिसर्स की फ़ोटो लगा के उसमें अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। जो भी आपको चाहिए, तो उसके नीचे आपको धन्यवाद लिखना है, 3 बार धन्यवाद लिखना है दोस्तों। अब आपको इसका सीक्रेट भी पता चल गया है कि 3 बार धन्यवाद क्यों कहना है, क्योंकि जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं, क्रिएशन का जब भी कोई काम होता है, तो 3 का जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज रात सोने से पहले अपना मैजिक रॉक अपने हाथ में लेना है और थैंक यू करते हुए सो जाना है। जी दोस्तों, आज ये हमारा मैजिक बुक का चैप्टर हो गया है। इसको अच्छे से करना दोस्तों। मैं आपको एडवाइस करूँगी, एक बार द सीक्रेट मूवी ज़रूर देख लेना, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी इन नियमों के बारे में, और ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। दोस्तों, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जो इच्छा हमें पूरी करनी होती है, जो ड्रीम हम पूरा करना चाहते हैं, बहुत बार हम उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, बस पूरा टाइम हम काम में लगे रहते हैं। दोस्तों, आज थोड़ा टाइम निकालो अपने सपनों के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हम उस दुनिया से बिलोंग करते हैं जहाँ कहते हैं इच्छाएं थोड़ी ना पूरी होती हैं, इच्छाओं को मार देते हैं, इच्छाओं को पूरा नहीं करते। छोटी छोटी इच्छाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हम मार देते हैं, क्योंकि हमने अपने बड़ों को अपनी इच्छाओं को मारते हुए देखा है। दोस्तों, इच्छाओं को पूरा करना कोई गलत बात नहीं होती, इच्छा के साथ इच्छा शक्ति जुड़ी होती है। जी दोस्तों,
दोस्तों लालच का कोई अंत नहीं होता, लालच एक अलग चीज़ है और इच्छा, एक डिज़ायर एक अलग चीज़ होती है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, इच्छा के साथ शक्ति जुड़ी होती है। दोस्तों मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगी, बहुत प्यारा एग्ज़ाम्पल है। एक लड़की जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी, वो बहुत परेशान थी अपनी नौकरी को लेके। तो उसने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, कृतज्ञता के ज़रिए अपनी नौकरी को, अपनी ड्रीम जॉब को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जी दोस्तों, आप भी वैसे ही कर सकते हो, अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हो, अपनी ड्रीम जॉब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने भी बहुत बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, अपने डिज़ायर को लिखा है, बहुत सारी चीज़ों को मेरे भी बहुत सारे सपने वन बाय वन करके पूरे होते जा रहे हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों एक जो मैं आपको स्टोरी बता रही थी कि एक लड़की जिसको जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत परेशान थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर उसने क्या किया, तो मैं आपको बताती हूँ। उस लड़की ने अपनी हर कार्य को बदल दिया। वो जो पहले जैसे काम करती थी उसको बदलना शुरू कर दिया। उसने ये इमेजिन करना शुरू कर दिया जैसे कि उसकी नौकरी लग गई है। उसकी नौकरी लगी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी इमेजिनेशन में क्या शुरू कर दिया, कैसे जीना शुरू कर दिया जैसे कि उसकी नौकरी लग गई है। सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया उसने कि जैसे कि उसको नौकरी पे जाना है, अलार्म लगाना शुरू कर दिया। जैसे उसे ऑफिस जाना हो, जब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया, पहले वो क्या लिखती थी कि मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन अब उसकी जगह उसने क्या लिखना शुरू कर दिया, उसने लिखना शुरू कर दिया कि वो अपने कुलीग्स के लिए, अपने जो स्टाफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दे रही है, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रही है। उसने यह भी योजना बनाई कि हर दिन वो कौन से कपड़े पहन के ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा करने के लिए एक बचत खाता भी खुलवा लिया। जी दोस्तों, अभी उसकी नौकरी लगी नहीं है, लेकिन उसने एडवांस में वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया। दोस्तों 2 वीक्स के अंदर ही उसकी नौकरी लग गई। जी दोस्तों, उसके पास कॉल आया, इंटरव्यू कॉल आया और उसने इंटरव्यू दिया और उसका वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो उसने एडवांस में वो चीज़ें करना शुरू कर दिया जो वो नौकरी के बाद करती। दोस्तों ये बहुत ही मैजिकल है, ट्रस्ट मी। एक बार आप करके देखो। अपने छोटे सपने से शुरुआत कर सकते हो, छोटी चीज़ से शुरुआत कर सकते हो। जब आपको उसमें सफलता मिल जाएगी तो आप हैरान हो जाओगे, बाकी चीज़ों में भी सफलता मिलेगी। जी दोस्तों, मैंने इसको बहुत बार इस्तेमाल किया है, बहुत बार। दोस्तों आप भी करके देखो और मुझे बताना। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतने सारे लाइक्स देने के लिए, इतने सारे सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और ग्रैटिट्यूड को अपनी जीवन शैली बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों।